नमस्कार। एबीपी न्यूज पर वक्त है बड़ी बहस का और बड़ी बहस में आज का सवाल ये है कि क्या बिहार में फिर से जंगल राज लौट आया है। और ये इसलिए क्योंकि बिहार में 12 साल बाद फिर से रंगदारी का पुराना रोग लौट आया है, ऐसा लग रहा है। और इस वजह से सवाल ये कि क्या जंगल राज की वापसी हुई है, क्योंकि कल दरभंगा जिले में 2 इंजीनियरों की रंगदारी नहीं देने पर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद से नीतीश कुमार के सुशासन पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। 2 इंजीनियरों की हत्या ने 12 साल पहले इंजीनियर सत्येंद्र दुबे हत्याकांड की याद ताजा कर दी है। बारह साल बाद बिहार में जंगल राज रिटर्न्स। ये 2 तस्वीरें हैं इंजीनियर ब्रजेश सिंह और मुकेश कुमार की। सड़क निर्माण में लगे दोनों इंजीनियरों की कल दरभंगा जिले में 2 मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का दुस्साहस तो देखिए। उन्होंने हत्या के बाद वहां एक पर्चा छोड़ा। पर्चे पर लिखा था कि जहां जाओगे वहीं पाओगे, मुझसे बचकर बिहार में कहां जाओगे। दरअसल मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ है। सड़क निर्माण करने वाली प्राइवेट कंपनी सीएनसी के प्रोजेक्ट इंजीनियर थे मुकेश कुमार सिंह और काम की मॉनिटरिंग कर रही रोडिक कंसल्टेंट कंपनी के फील्ड इंजीनियर थे ब्रजेश कुमार सिंह। बिहार के दरभंगा में राजमार्ग 88 के कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए थे। पिछले कई दिनों से सीएनसी कंपनी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। रंगदारी की मांग के बाद सुरक्षा के लिए 5 पुलिस वाले तैनात भी किए गए थे, लेकिन वारदात से ठीक पहले थाना प्रभारी ने विशेष कारण बताकर पुलिस सुरक्षा हटा दी। शासन पूरी तरह से विफल है। जब रंगदारी मांगी गई थी तो सुरक्षा देनी चाहिए। सुरक्षा नहीं मिलने के कारण रंगदारी की वारदात ने बिहार को 12 साल पीछे ला खड़ा किया है। इंजीनियर सत्येंद्र दुबे का ये चेहरा याद होगा आपको। 2003 में स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क के निर्माण में लगे इंजीनियर की रंगदारी नहीं देने पर हत्या कर दी गई थी। कल दरभंगा में इंजीनियरों की हत्या को विपक्षी दल जंगल राज की वापसी बता रहे हैं। सोचने वाला विषय यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान लगातार हम लोग इस बात की आशंका जाहिर करते रहे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस सरकार का हिस्सा लालू जी रहेंगे, कहीं ना कहीं वापस से 90 का दशक वो वापस आएगा, जिस जंगल राज की हम लोग लगातार बात करते रहे कि जहां पर लूटमार, हत्या, अपहरण रोजमर्रा की बातें होती थी। जो लोग 10 साल तक शांत बैठे थे, आरजेडी के साथ समझौते के बाद उनको लगा कि अब तो ये हमारी सरकार है। उनको जैसे लगता है लाइसेंस मिल गया। और अभी नीतीश सरकार की पकड़ अपराधियों पर ढीली हो रही है। 3 दिन पहले धमकी दी जाती है, मार दिया जाता है। सासाराम में 3, डेली फायरिंग, डेली मौत। गृह मंत्री नीतीश जी हैं। क्यों चुप है नीतीश कुमार जी? किसके दबाव में? दोनों इंजीनियरों की हत्या के पीछे कुख्यात अपराधी संतोष झा का हाथ बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए तेज तर्रार एसपी शिवदीप लांडे को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। राज्य सरकार दावा कर रही है कि हत्या में शामिल एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी वजूहात है, वो सामने आएंगे और वो आकाश में हो, पाताल में हो व्यक्ति, वो ढूंढ के लाया जाएगा और कानून के समक्ष उसके लिए जो सबसे सख्त सजा होगी वो होगी। एसटीएफ के एसपी संदीप लांडे के नेतृत्व में दरभंगा पहुंच भी गई टीम और उसकी पूरी जांच पड़ताल चल रही है। देखिए, इसमें जो भी अपराधी होंगे, अगर पाताल में भी होगा तो बिहार पुलिस खोज निकालेगी। सवाल ये उठ रहे हैं इन 2 इंजीनियर्स की दिन दहाड़े हत्या के बाद कि क्या ये जंगल राज की वापसी है। आज एबीपी न्यूज पर हम चर्चा कर रहे हैं इस सवाल पर कि क्या बिहार में जंगल राज लौट आया है। इसके साथ ही एक और अहम सवाल ये कि क्या लालू नीतीश की वापसी से बदमाशों के हौसले बुलंद हुए हैं। विपक्षी दल तो यही आरोप लगा रहे हैं।
तीसरा अहम सवाल, क्या लालू के आने से नीतीश की कानून व्यवस्था पर पकड़ कमजोर हुई है? और चौथा अहम सवाल, क्या विपक्षी दल हर वारदात को जंगलराज की वापसी बता रहे हैं? लेकिन सबसे अहम सवाल ये, जंगलराज पार्ट 2, क्या ये इसकी वापसी है? हमारे साथ आज की इस चर्चा में जेडीयू से सैयद अफजल अब्बास साहब यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और आपको ये भी बता दें कि इन्हीं की पार्टी सत्ता में है। अब्बास साहब, सवाल ये है, नीतीश कुमार के सत्ता में आने के 1.5 महीने बाद इतना बड़ा हत्याकांड, क्या ये जंगलराज की वापसी हो रही है? देखिए, ये एक सडन इंसिडेंट है और इसको जंगल राज से तुलना करना हम कतई मुनासिब नहीं समझता हूँ। मेरा ये मानना है कि घटनाएं तो देखिए हर प्रदेश में होती हैं और ये घटनाएं घटी जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। हाँ, अगर हमारे सरकार की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई हो या बरती जाए, मैं उन 2 इंजीनियर्स को 5 पुलिस वाले सुरक्षा दे रहे हैं अब्बास साहब, और ऐन मौके पर उनकी सुरक्षा हटा ली जाती है। ये लापरवाही नहीं है कि जिस गैंगस्टर, कुख्यात गैंगस्टर संतोष झा पर यह आरोप लग रहा है वो जेल में बंद है। मैम, उसी बात पे मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जैसे ही मालूम हुआ कि हटाया गया तो फौरन वहां के एसएचओ को, वहां के थाना इंचार्ज को सस्पेंड किया गया। और आप देखिए कि नीतीश कुमार का सबसे पहला अगर कोई जनता के बीच में विश्वास बना था, अब बना है और रहेगा भी, वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर के या आरजेडी के लोग हो या जेडीयू के लोग, कांग्रेस के लोग, सबकी ये मंशा ये कि लॉ एंड ऑर्डर पर किस तरह कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं। ये 2 इंजीनियर्स की इस तरह से हत्या कैसे हो जाती है? कानून का इकबाल राज्य में है या नहीं है? बिल्कुल ये जो घटना घटी है, सडन घटी है, इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। आप सरकार में अब्बास साहब सिर्फ निंदा करेंगे? नहीं, हम उसमें कुछ नहीं। जो सरकार को इसके प्रति करना चाहिए वो सरकार कर रही है। रोक क्यों नहीं पाई सरकार? रंगदारी का ये जो धमकी है 50 लाख की मिली थी, आपकी सरकार इसे रोक क्यों नहीं पाई? आप थोड़ा मुझे कल की घटना है, 1-2 दिन का समय और देखिए दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो मुजरिम है वो बचेंगे नहीं। मैं मेरा सवाल आपसे ये था, आपकी सरकार ये घटना रोक क्यों नहीं पाई और इसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है। मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा मौजूद है, उन्होंने आपको सुना और क्योंकि बीजेपी इसे जंगलराज की वापसी बता रही है, तो संबित पात्रा जी, आप लोगों को जेडीयू की बात गले क्यों नहीं उतर रही जब जेडीयू कह रही है कि जैसे ही ये घटना हमारे संज्ञान में आई, हमने तुरंत शिवदीप लांडे को इसकी जांच सौंप दी और अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, बकौल आरजेडी जेडीयू वो कहीं भी छिपा हो? देखिए, इसमें 2-3 चीजें जो है वो ध्यान देने योग्य है। पहली बात तो है ये प्रिवेंटेबल था, क्योंकि जैसा आपने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया और जैसे कि जानकारी है कि पहले रंगदारी के लिए, रैंसम के लिए फोन किया गया आज से कई दिन पहले, 50 लाख रुपए की डिमांड हुई और धमकी दी गई। धमकी पूरे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया गया, कुछ दिनों तक पुलिस ने अपने गार्ड को भी लगाया, मगर ऐन वक्त पे पुलिस ने अपने आप को विड्रॉ किया। तो ये आराम से अगर पुलिस वहां होती और पुलिस मुस्तैदी बरतती तो ये जो घटना हुई है ये दुर्घटना नहीं हो पाती। दूसरी बात है कि आप देखिए, रंगदारी किसका फोन था, कौन डिमांड कर रहा था? अगर पुलिस अपना काम पहले से ही करता तो ये आज 2 नौजवान इंजीनियर जो मारे गए हैं वो आज हमारे बीच में होते। जिस प्रकार का विचलित करने वाला दृश्य हम देख रहे थे, उनकी पत्नी और उनकी मां बिलक बिलक के रो रही हैं, इस प्रकार के दृश्य हम नहीं देखते आज। तो स्वाभाविक रूप से ये प्रिवेंटेबल था और ये नहीं हुआ। दूसरी बात, जो धमकी पर्ची में लिख के दी गई है कि तुम हमसे बच के कहां जाओगे, नहीं, देखिए अभी चुनाव हुआ है, 2 महीने पहले एक प्रबल मत के साथ सरकार बनी है। आलोचना करना चाहिए, मगर आलोचना के साथ एक पॉजिटिविटी भी होना चाहिए। मंगल राज की कामना के साथ लोगों ने इस सरकार को चुना है, मगर अगर इस प्रकार की वारदात होंगे तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में लोग सवाल भी पूछेंगे और इन सवालों से भागना नहीं चाहिए, जवाब देना चाहिए। प्रिवेंटेबल विषय को इस प्रकार एक मुकाम पे लाके खड़ा किया गया कि आज आपको जवाब देना पड़ रहा है। मनोज झा साहब आरजेडी से हमारे साथ मौजूद है। मनोज झा साहब, जंगलराज की वापसी, और आप भी समझ रहे हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि क्या लालू के सरकार से जुड़ने के बाद बदमाशों के, गैंगस्टर्स के, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है। नेहा जी, मैं उतने अतिरेक में तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इस घटना को मैं क्षण क्षण मॉनिटर करता रहा हूं। मेरी कल खुद डिप्टी सीएम से बात हुई थी जैसे ही ये घटना आई, और डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में भी बातचीत हुई और त्वरित कार्रवाई हुई। कुछ अरेस्ट तो फौरी तौर पर तुरंत किए गए, फिर एसटीएफ का गठन हुआ। ये तो हमारी गारंटी है कि कानून के राज पे
कोई भी समझौता नहीं होगा, चाहे हमारे प्रतिस्पर्धी हर घटना को लेकर के जंगल राज बोले। ये मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं और पुख्ता यकीन के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात रही, मैं जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि अनुसंधान चल रहा है। एक पूरा नेटवर्क जो इन गैंगस्टर्स का है उसको छत करके हम रख देंगे। और ये भी पता है कि इन गैंगस्टर्स के नेटवर्क के साथ एक पॉलिटिकल पेट्रोनेज भी एक खास राजनीतिक दल का रहा था। वो भी चीजें खुल करके सामने आएंगी। और तीसरी चीज नेहा जी, अफसोस के साथ कहता हूं, किसी और राज्य में अगर ये घटना होना तो मीडिया के भी साथी तुरंत जंगल राज की उपमा और संज्ञा नहीं देते हैं। हम पर तोहमतें बिना मांगे भी आती हैं। नहीं मनोज झा साहब, आप खुद कह रहे हैं ये मामला गंभीर है। हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या विपक्ष हर बात को जंगल राज से जोड़ रहा है। पर मुझे ये बताइए, जो सवाल संबित पात्रा ने पूछा और जिसका जवाब जेडीयू के जो मेहमान हैं वो नहीं दे पाए, वो ये कि आपकी सरकार इस घटना को रोक सकती थी। आपकी पहली विफलता क्या ये नहीं है कि उन 2 इंजीनियर्स की हत्या हो जाती है, बावजूद इसके कि उनकी कंपनी को रंगदारी की धमकी मिली थी, बावजूद इसके उनकी हत्या हो जाती है और आपकी सरकार उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम रहती? नेहा जी, बिल्कुल इस बात को मानता हूं, इस बात की तस्दीक करता हूं कि जो लोकल लेवल पर पुलिस वालों ने, जो एसएचओ ने निर्णय लिया बीएमपी के जवान को विड्रॉ करने का, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था। और इसी वजह से प्राइमा फेसी उनको सस्पेंड किया गया है, पेंडिंग इंक्वायरी। ये बात सच है, 2 नौजवान इंजीनियर की जान गई है, लेकिन हम पुख्ता तौर पे बता रहे हैं आपको गारंटी के साथ कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और कहीं भी वो अपराधी कितना रसूखदार हो, उसके कहीं भी कनेक्शन हो, सब खात्मा हो जाएगा, क्योंकि कानून के राज को लेकर के हम प्रतिबद्ध हैं। संबित, सामाजिक न्याय और कानून के राज संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। अब्बास साहब जेडीयू से हमारे साथ हैं। अब्बास जी, सवाल ये है कि आपकी सरकार प्रदेश में क्या कर रही है, जबकि जेल में बंद है ये गैंगस्टर और तब भी इसका गिरोह सक्रिय है, हत्याओं को अंजाम दे रहा है। देखिए, पहले मैंने कहा कि सरकार पूरी तरह कॉन्शियस है, उसको इस पहले पे कोई तरह से कंप्रोमाइज नहीं किया था। ठीक ही मनोज झा जी ने कहा कि जैसी गलतियां हुई, मुझे लगता है कि एसओ ने जो किया, वो थाना इंचार्ज ने जो सिक्योरिटी वापस की, उसका सजा उसे भुगतना पड़ा, उसको सस्पेंड किया गया। पर आप ये देख रहे हैं 2 लोगों की जान गई है, आप इतना हल्के में ये बात कैसे कह सकते हैं? मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं, मैं जिसकी बात हैरान कर रही है मैडम नेहा जी, मैं हल्के, इसको आप हल्के सस्पेंड किया गया नहीं, लेकिन भाई उन परिवारों का आपने दर्द देखा? बिल्कुल, जिनके लाल गए हैं उनके माँ बाप को उसके दुख होगा, और अपने बिहार को इसमें दुख है। और जो भी इंसानियत के पुजारी हैं, जो इस तरह के लोग हैं, इंसानियत जिन पे है, इस तरह के दर्दनाक हादसे की निंदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी होने के साथ है और नीतीश जी के साथ है, उनकी पार्टी में है तो मैं एक फॉर्मेलिटी अदा कर रहा हूं। इंसानियत के बुनियाद पर इस तरह घटना जो भी करता है और इससे घटनाएं जो भी होती है उसकी निंदा करनी चाहिए, और निंदा होती भी हैं। मेरा ये मानना ये है कि इस तरह की 1-2 घटना जो भी हुई है इस बिहार में, इसको बार बार जंगल राज से तुलना की जा रही है। मैं दूसरे प्रदेशों की बात करना नहीं चाह रहा कि भाजपा की सरकार वहां पे है और मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है और छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, हर जगह इससे घटना है। लेकिन चूंकि मेरे पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि नीतीश कुमार का नाम एक सुशासन बाबू के नाम से जाना जा रहा है और जाना जाएगा। ये ऐसे हत्याकांड के बाद धज्जियां उड़ती दिखाई देती है। पूरी बात कंप्लीट कर दी, इसीलिए आप लोग कह रहे हैं, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि जो बिहार में 10 साल नीतीश कुमार ने सुशासन का कायम किया था, वो भी अगले टेन्यूर में भी रहेगा। तो और आप ये कह रहे हैं कि लालू के आने के बाद ये लालू जी अच्छा की बताइए, अगर कोई सरकार अगर किसी का सपोर्ट करे तो आप कह सकती हैं लालू यादव, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू, सबके सब मिलके इसे कंडेम करें। मैं संबित पात्रा को यहाँ लेकर आना चाहूंगी। संबित जी, आपको ये बात गले उतर रही है क्योंकि आरजेडी और जेडीयू दोनों का ये कहना है कि आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। एक घटना को आप जंगल राज से कैसे जोड़ सकते हैं? इलेक्शन से पहले भी जंगल राज की बात मैं बिल्कुल राजनीति करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी जीत इनकी हुई है और मैं अगर राजनीति करूंगा तो जनता मुझे माफ नहीं करेगी। मगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं। अभी जब ये न्यूज और डिबेट चल रहा है, दैनिक भास्कर ने अभी एप्लीकेशन में न्यूज डाला है, आप न्यूज पढ़िए कि डॉक्टरों जो इंजीनियर्स हैं उनकी हत्या के बाद अब सीतामढ़ी में डॉक्टर पीपी लोहिया हैं, उनके घर में गोलाबारी हुआ है आज रविवार के दिन में, और पूरा परिवार दहशत में है।
5 लाख रुपए का रंगदारी डिमांड किया गया था डॉक्टर पीपी लोहिया से। यह पूरा न्यूज अब चलने लगा है, हर जगह एप्लीकेशन में दैनिक भास्कर ने डाला है। दूसरी बात, ये एक आध घटना नहीं है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं 2 महीने के अंदर क्या क्या हुआ है। वैशाली में जिस प्रकार से 2 संप्रदायों के बीच में लड़ाई हुई और एक इंस्पेक्टर अजीत कुमार जी को मार दिया गया, जान गंवा बैठे इंस्पेक्टर खुद। पटना में देखिए, दरभंगा में एक और एएसपी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस विजय कुमार पासवान, इनको चाकू मार के मार दिया जाता है। 12 वर्ष की दलित लड़की के साथ पटना में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के कैंपस के अंदर रेप किया जाता है। एक पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी के साथ पटना में जिस प्रकार का छेड़छाड़ किया गया, मोलेस्टेशन किया गया, ये हर अखबार में न्यूज बना है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक घटना नहीं है। 2 महीने के छोटे से कार्यकाल के अंदर 1.5-2 महीने का कार्यकाल से काम हो रहा है। मैं पूरा फहरिस्त लेके बैठा हूं। मनोज झा साहब, सिर्फ 1.5-2 महीने का कार्यकाल, नई सरकार, इतना बड़ा मैंडेट और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं। नेहा जी, थोड़ा मौका दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि फेहरिस्त मेरे पास भी बड़ी लंबी थी, लेकिन आज ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, क्षोभ का विषय है कि ऐसी घटना हो गई और उसमें त्वरित कार्रवाई हो रही, लेकिन फिर भी वो छवियां देख करके कष्ट होता है। हमने तो लगातार मध्य प्रदेश में एक के बाद एक हत्याएं देखी, हमने फिर भी जंगल राज की संज्ञा किसी को देते हुए नहीं देखा। छत्तीसगढ़ में जो पीड़िता के साथ हुआ है बीते दिनों में, हम देखिए, ये राज्य बनाम राज्य नहीं करना चाहता, दल बनाम दल नहीं करना चाहता, ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है और कानून के राज, ये मैंडेट भी जो है वो ये मैंडेट है एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ कानून के राज की, और हम इस परीक्षा में खड़े उतरेंगे। नहीं, पर मनोज झा साहब, स्टूडियो में आप उन परिवारों को क्या कहेंगे? परिवार में से ही एक सदस्य कह रहा था वो सुरक्षा हटा दी गई, उन 2 इंजीनियर्स की जो सुरक्षा हटाई गई उस वजह से ये हुआ, जो गए वो वापस नहीं आ सकते, ये आप भी समझ रहे हैं। तो कम से कम कोई ऐसी बात तो सामने आए कि लगे कि ये घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। नेहा जी, मैंने आपसे कहा ना, नेहा जी ब्रेक के पहले मैंने आपसे कहा था कि प्राइमा फेसी उस एसएचओ पर एक्शन लिया गया है क्योंकि ये उसकी गलती थी, लेकिन आप अगर हमारे प्रतिस्पर्धी इसको जंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं तो मैं समझता हूं अपनी चुनावी हार के लिए वो एक नया कवर ढूंढ रहे हैं जो उचित नहीं है। मैं भी डेटा लेके बैठूंगा, लेकिन आज का दिन वो नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम त्वरित कार्रवाई में लगे हैं। हम यही उम्मीद करते हैं मनोज झा साहब और अब्बास साहब, और ये तो हर पार्टी उम्मीद करेगी कि ये जो अपराधी इस मामले में शामिल हैं उन पर जल्द से जल्द आप कार्रवाई करें, उन्हें गिरफ्तार करें। और जिस गैंगस्टर का नाम आ रहा है वो जेल के भीतर है, अगर जेल के भीतर बंद कुख्यात गैंगस्टर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे सकते हैं तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। हमारे पास वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।